यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संजान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। परिषहाद विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश ग्रंथ में कल अपन ने 24वीं कारिका को लिया था, जिसमें आचार्य महाराज ने कहा कि अध्यात्म के योग से जहाँ परिचय आदि उपसर्ग आदि का अनुभव नहीं होने से आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली कर्मणाम निर्जरा आसु जायते, कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। जहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि आत्म ध्यान का फल निर्जरा होता है, और जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा के साथ में संबंध होता है, तो उसके माध्यम से भी बंद होना चाहिए। जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पर बंद होता है। तो इस प्रश्न पर जो है आचार्य महाराज उत्तर देते हुए कह रहे हैं, कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अहम कटस्य कर्ता, कि मैं, कट यानी होता है चटाई, मैं चटाई का करता हूँ। इति संबंधः द्वयोर्द्वयोः, इस प्रकार से यहाँ पर कर्ता कर्म का संबंध विभिन्न दो पदार्थों में स्यात् यानी होता है। तो जो चटाई बनाने वाला होता है वो कर्ता होता है, और चटाई बनाने का कार्य करता है वो कर्म होता है। तो इस प्रकार से दो भिन्न पदार्थों में इस प्रकार का कर्ता कर्म का संबंध बनता है। और यदा ध्यानम ध्येयम आत्मा एव, जहाँ पर ध्यान करने वाली भी आत्मा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी आत्मा है, तो वहाँ पर तदा कीदृशः संबंधः, फिर वहाँ पर संबंध कैसा, तो वहाँ पर कोई संबंध नहीं रहता। उसके कारण में बंधन की बात नहीं, वहाँ तो केवल निर्जरा ही निर्जरा होती है। उसमें कर्मों का आश्रव भी नहीं होता और निर्जरा भी होती है। ऐसा आत्मा का ध्यान जहाँ करते हैं तो संबंधों के कारण में बंद होता है, लेकिन जहाँ आत्मा ही ध्यान करती है तो सारे संबंधों से मुक्त होने का मार्ग उसका प्रशस्त होता है। तो जहाँ संसार में जीव अनादिकाल से पर पदार्थों से संबंधित है, पर पदार्थों के संबंध के कारण में ही बंधन को प्राप्त होता रहा है। जहाँ शरीर से आदि सभी पदार्थों से जो उसका संबंध है उनके प्रति जहाँ वो उनका कर्ता बनता है, और जहाँ स्वयं करता है इन सब पदार्थों को कर्म के रूप में स्वीकार करता है, और उसके कारण में ही बंधन को प्राप्त होता है। जहाँ योगी जब ध्यान करते हैं उस समय में यदि पर पदार्थ का भी ध्यान करते हैं तो उस समय में ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाते हैं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में कि मैं ज्ञाता हूँ और ये सारे पदार्थ ज्ञेय हैं, तो ज्ञेय ज्ञायक के संबंध में ज्ञाता दृष्टा भाव होने के कारण में वहाँ पर बंधन नहीं होता। जहाँ ज्ञेय कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, यानी बाहर के जो पदार्थ हैं वो सब अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन ज्ञाता वहाँ पर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है। मर्यादा का छोड़ना यानी ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष के भाव करता है, और उसके कारण में बंधन को प्राप्त होता है। तो यहाँ जहाँ आचार्य महाराज ने पर पदार्थों से ऊपर उठ करके आत्मा के ध्यान के लिए प्रेरणा दी है, और साथ साथ में जो कर्तृत्व बुद्धि पर पदार्थों की होती है वो भी जो है इसके माध्यम से कि
जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है, पर पदार्थ का मैं करता हूँ, इसके माध्यम से ही जीव संसार में बंधन को प्राप्त होता है। जहाँ तीन बुद्धियाँ जो होती हैं, एक कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये तीन बुद्धियाँ संसार के लिए ही कारण होती हैं। तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि में पर पदार्थ का मैं करता हूँ। वास्तव में जीव के पास में जहाँ पर पदार्थ के प्रति करने के केवल वो भाव कर सकता है। जहाँ जैसे कुंभकार यदि ये अहंकार करे कि मैं घट बनाने में समर्थ हूँ, तो वहाँ जहाँ मिट्टी की जगह यदि कोई दूसरे पदार्थ को लेकर के घट बना करके दिखलाए तो उसका वहाँ पर कर्तापना माना जाए। तो उसमें जिसमें मिट्टी में घट बनने की सामर्थ्य है तब वो वहाँ पर बनाने में समर्थ होता है। तो उसमें वो केवल वहाँ पर निमित्त मात्र रहता है। पदार्थ जो कि कार्य के रूप में ढलता है, वो उपादान शक्ति वाला पदार्थ ही वास्तव में उसका कर्ता होता है। जो केवल निमित्त मात्र है तो निमित्त वहाँ पर निमित्त होता है, लेकिन वो कार्य के रूप में नहीं ढलता। लेकिन अहंकार के कारण में व्यक्ति पर पदार्थों का मैं करता हूँ, और उसके कारण में कर्तृत्व बुद्धि के कारण ही बंधन को प्राप्त होता है। जहाँ कोई अपने कर्तव्यों को कर करके और उसके बाद में कि ये तो केवल हमारा कर्तव्य है, तब वो जो है उससे कर्ता बुद्धि से ऊपर उठ करके उनके बंधनों से कुछ भाग में जो है बच सकता है, और वो वहाँ पर सारे संसार में भी प्रशंसनीय माना जाता है। जो कर्तृत्व बुद्धि से भरे होते हैं कि मैंने ये सब किया, मुझे इसका जो है वेटेज मिलना चाहिए, मुझे इसका जो है श्रेय मिलना चाहिए, उनको जो है कोई भी संसार में प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखता। तो जहाँ कर्तृत्व बुद्धि की बात आती है, वहाँ कहीं किसी खेती के स्थान में जहाँ पर बीज को बो करके और फसल को उगाया जाता है, उसमें यदि सबका जो है अपन भाग देखें तो वहाँ पर बहुत सारे उसके निमित्त कर्ता हो जाते हैं। किसान यदि ऐसा कहे कि हमने फसल को उगाया, तो वहाँ पर वो धरती कहती है कि मेरी तो जो है सीने को चीर करके मेरे अंदर जो है बीजों को डाला गया, मेरा क्या इसमें कुछ भी कार्य नहीं है। जहाँ धूप भी जहाँ उसके लिए ज़रूरत रहती है, पानी की भी आवश्यकता रहती है, तो इस प्रकार से खाद आदि भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, सुरक्षा के लिए भी बाड़ भी लगाई जाती है। ऐसे बहुत सारे जो हैं पदार्थ हैं, वो सब कहते हैं कि इसमें हमारा भी कुछ योगदान है। जब वहाँ पर सबके योगदान में यदि अपन कुछ कुछ भाग निकालते रहो, तो फिर बाद में बीज कहता है कि तुम सब लोगों ने बहुत कुछ सहायता दी, लेकिन मैंने तो अपने आप को पूरा ही परिवर्तित कर दिया, मैंने तो अपने आप को पूरा ही इसमें समर्पित कर दिया, तो मुख्य भाग तो मुझे मिलना चाहिए। तो जहाँ ऐसी दृष्टि से अपन देखते हैं, तो उसके माध्यम से मुख्य कर्ता तो उपादान कर्ता होता है, निमित्त तो निमित्त के रूप में रहता है। इसलिए इसके माध्यम से कर्तृत्व बुद्धि से अपने को ऊपर हो जाना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में इसीलिए कि जीवो न करे दी घड़म नेव पड़म नेव शेष के दब्बे जोग ओगा उपा दगाए सो तेसिम हवदि कत्ता, कि जीव जो है पर पदार्थ में कुछ नहीं करता, केवल अपने करने के भाव करता है। बस केवल भाव करने की ही सामर्थ्य जीव के पास में है। इसके अलावा बाहर की कोई चीज़ों में यदि कोई भी कार्य घटित होता है तो उसमें यही मानना चाहिए कि उनकी उपादान क्षमता थी, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और निमित्त तो ऐसे पग पग पर मिलते रहते हैं, इसलिए निमित्त को जो है कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं करता हूँ, और उसके माध्यम से ही ये संसार की रचना होती है। इसलिए आचार्य महाराज ने कर्ता कर्म का जो संबंध होता है, उसके कारण में जीव पर पदार्थ के साथ में संबंध बनाते बनाते, उनका कर्ता बनते बनते आज तक जो है उससे विराम नहीं ले पाया। और उसको विराम लेने का मार्ग उन्होंने बतलाया है कि जो एकत्व भावना, जिसमें कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है और साथ साथ में मैं उसका कर्ता भी नहीं हूँ, ऐसी भावना के माध्यम से अपनी आत्मा में ही यदि अपन अपना उपयोग लगाएं, तब उसके माध्यम से
धीरे 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 जो कर्तृत्व बुद्धि पर पदार्थ के प्रति रहती है उससे जो है ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जहाँ ध्यान आदि के लिए बैठते हैं और जिस समय में जहाँ जिस चीज़ के प्रति अपने लिए मन में जहाँ विशेष जो है भाव जुड़ा रहता है वो भाव जो है मन में चलता रहता है तो अपन जब ध्यान में भी बैठते हैं तो वो भाव फिर वहाँ पर भी उभर करके आ जाता है। और उसके माध्यम से जहाँ दो प्रकार के मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड जो अपना मन है और एक सब कॉन्शियस माइंड रहता है जिसको अवचेतन मन मनोविज्ञान में कहा जाता है। जब व्यक्ति सो भी जाता है तो जो जिस चीज़ के बारे में जो ज़्यादा विचार करता है, जो उसके मन में प्रवेश कर चुकी है, वो वहाँ पर रात में भी जो है उसके लिए स्वप्नों में भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। अक्सर देखो सपने में वो ही सपने आते हैं जिनसे कोई ना कोई अपनी भावना जुड़ी रहती है। आचार्य श्री एक बार जब मूक-माटी लिख रहे थे और उस समय मूक-माटी के बीच में जहाँ पर आगे की धारा, क्योंकि वो तो आगे आगे चिंतन आता गया, लिखते गए, इस प्रकार से उनकी रचना चल रही थी। बीच में एक जगह पर उनके लिए मार्ग जो है उस समय में समझ में नहीं आ रहा था और बाद में जब वो योग निद्रा में गए तब उनको उसमें जो है स्वप्न के माध्यम से उसमें गति वहाँ पर दिखी। तो उन्होंने ये जो है अपना संस्मरण किसी विद्वान के लिए सुना रहे थे और उस समय में वो विद्वान जिनको उनको सुनाया था उनके माध्यम से हमारे लिए प्राप्त हुआ कि आचार्य जी ने बतलाया कि योग निद्रा में उनके लिए ये जो है बिंदु उनके लिए प्राप्त हुए। तो जो अपने मन में जो चलता रहता है वो भावनाएं वहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में भी चलती हैं, उसके कारण में रात में भी जो है अपना मन उसमें क्षेत्र में लगा रहता है और उसके कारण बंधन को प्राप्त होता रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर पदार्थों के प्रति कि ये सारे पदार्थ जिनसे भी हमारे संबंध हुए हैं वो वास्तव में हमारे नहीं हैं, संबंध हुए हैं और संबंध जो हैं सब क्षणभंगुर होते हैं, समय के साथ में सब छूट जाते हैं। बस केवल एक जो शाश्वत अपनी आत्मा है उसको दृष्टि रख करके जहाँ ध्यान में यदि अपन उसके बारे में उसी के बारे में ज़्यादातर विचार सब जो है लगाएं तो उसके माध्यम से अपने जिन संबंधों के माध्यम से कर्मों का अर्जन होता है अपन उनसे उपृत हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो जहाँ कर्ता और कर्म का जो संबंध होता है जिसमें व्यक्ति जहाँ कर्म के प्रति मैं इसका करता हूँ इस दृष्टि के माध्यम से उससे इतना अटैच हो जाता है, इतना जुड़ जाता है कि जो है फिर उसके बारे में ही अधिकतर विचार करता है। जो कविताओं की रचना करने वाले होते हैं, कोई कलाकृति की जो रचना चित्रकार आदि बनाने वाले होते हैं, उनका जो है मन अपनी रचना के प्रति इतना जो है उसमें हो जाता है कि वो वहाँ पर कुछ भी कार्य करें उनके लिए बस केवल वही दिखाई देता है। तो उसमें वो इतने तल्लीन हो जाते हैं। वहाँ पर जहाँ किसी कार्य के लिए जब इतनी तल्लीनता आती है तो ऐसी ही तल्लीनता जो जहाँ पर भक्त होता है वो वहाँ पर पंच परमेश्वरी के प्रति और उनका भी आश्रय केवल इसलिए लेता है क्योंकि उनके आश्रय से अपनी आत्मा तक पहुँचना है और उसके माध्यम से वो भी जो है ऐसी तल्लीनता को प्राप्त कर लेता है। एक बार पहले भी बताया था कि जहाँ विचार करता है भक्त कि भगवान की हमको आराधना करना है तो पहले तो जहाँ पर पंच परमेश्वरी की आराधना के लिए संकेत दिए हैं तो वो कहता है कि जहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी तो आहार भी करते हैं विहार भी करते हैं, उनका ध्यान करने में जब दिल लगते हैं तो उस समय में जो है एकाग्रता नहीं बनती। तब फिर वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है अरिहंत परमेश्वरी का ध्यान करो। तो फिर वो वहाँ पर अरिहंत परमेश्वरी का ध्यान करके फिर कहता है कि उनका भी विहार होता है, उनकी भी वाणी खिरती है, तो उसमें भी हमें एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। तो फिर उनसे कहते हैं कि सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करो। तो सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करता है कि जो लोकाग्र में निवासित हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ, अपने उपयोग को वहाँ ले जाता हूँ। फिर उसके बाद में उसमें भी जो है अपने उपयोग को भी बाहर ले जाना पड़ता है। तब वहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाओ। जैसी सिद्धों की जो शुद्ध अवस्था है वैसी ही सामर्थ्य तुम्हारी आत्मा में भी है।
तो इस प्रकार से जहाँ पर अपनी आत्मा से ही जहाँ संबंध होता है, जहाँ अपने शरीर आदि सब चीज़ों से संबंध छूट जाता है, तब उस समय में बंधन का कोई भी कारण वहाँ पर नहीं रहता। जहाँ शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति जब भी विचार होगा तो उसमें राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। तो संबंध जहाँ होते हैं वहाँ पर बंधन होता है, लेकिन जहाँ आत्मा, जब आत्मा का ही ध्यान करती है, आत्मा ही ध्यान करने वाला है और आत्मा ही ध्येय है, तब फिर वहाँ पर बंधन का कोई काम नहीं होता। पर पदार्थों के प्रति तो कोई व्यक्ति कितना भी जो है विचार करे, जब तक कि जिन्होंने अपने ध्यान की जो है निर्मलता को प्राप्त नहीं किया है, तब तक वो जो है उन पर पदार्थों के चिंतन के माध्यम से राग द्वेष से नहीं बच सकता। खड़े होकर के भी जहाँ कोई व्यक्ति देखता है, अपने जहाँ बालकनी से खड़े होकर के लोगों को निकलते हुए देख रहा है, जिनसे संबंध है उनके प्रति कुछ और जो है विशेष रूप से चिंतन चालू हो जाता है, और जिनके प्रति कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके बारे में भी कुछ ना कुछ वहाँ पर मन में जब दृष्टि जाएगी पर पदार्थ में, तो वहाँ पर राग द्वेष के भाव हुए बिना नहीं होता। इसी प्रकार से जहाँ पर जो पर पदार्थ हैं उनके प्रति अध्यवसान यानी भाव हुए बिना नहीं रहते। इसलिए आचार्य महाराज ने कुंद कुंद स्वामी ने ही समय सार में बत्थुम पणच जमपुण अज्ज बसाणम तो होदि जीवाणम नहीं बत्थु दोदु बंदो अज्ज बसाणेण बंदोत्ति, कि जीव जहाँ पर पदार्थों के प्रति जो अपने अध्यवसान हैं उनके प्रति जहाँ जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो ही बंध का कारण होते हैं। और वहाँ पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन वस्तु के प्रति राग द्वेष ही बंध का कारण है। और इसमें जहाँ ये सोच करके कि पर वस्तु का जब भी अपन आश्रय लेंगे उसमें राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपनी निर्मल आत्मा के बारे में विचार करना, उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है विचार करके अपने लिए और कहीं अपने उपयोग को ना ले जा करके प्रयास के माध्यम से धीरे धीरे उस अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ 6 द्रव्यों में, जहाँ सारे 5 द्रव्यों को छोड़ करके जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य भी बहुत सारे हैं तो उसमें जीव द्रव्य को भी छोड़ करके आत्म द्रव्य, तो ये आत्म द्रव्य जहाँ द्रव्य की परिभाषा आती है कि जो पर्यायों को प्राप्त होता है, हुआ है, होगा, वो जीव द्रव्य कहलाता है। तो ये अपने आत्म द्रव्य में अभी संसारी अवस्था में इसमें जो पर्याय निकलती हैं वो वैभाविक पर्याय हैं, और उस वैभाविक पर्यायों का कारण कि हमने पर पदार्थों के प्रति आसक्ति की, उसके माध्यम से अभी तक संसार में वैभाविक पर्याय ही आगे आगे निकलती जा रही हैं। और जहाँ जीव द्रव्य के बारे में यदि अपने को अपनी शुद्ध पर्याय प्राप्त करना है तो केवल अपने आत्म द्रव्य के बारे में ही विचार करना है, पर द्रव्यों के, पुद्गल द्रव्य के बारे में कोई विचार नहीं करना। तो इस प्रकार के प्रयास के माध्यम से अपन जो है बाहरी द्रव्यों से अपने उपयोग को संकुचित कर सकते हैं। जहाँ समय काल आदि के लिए भी बताया था कि जहाँ अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब उस समय में कभी कभी जो है अपने मन में भाव जो है कहीं कहीं के, कभी बहुत पुराने, कभी कहीं के ऐसे आने लगते हैं, तो उसमें काल की मर्यादा कर लो कि केवल आज के बारे में चिंतन करेंगे, ना बीते कल के बारे में, ना आने वाले कल के बारे में। तो ऐसा जो है नियम उसका जो है बना लिया, कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर 6 द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य के बारे में सोचेंगे, तो उसके माध्यम से अन्य द्रव्यों के बारे में अपने लिए अपने उपयोग को ले जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो द्रव्य होता है जिसमें जहाँ मुख्यतः से काल की अपेक्षा से जो है वर्णन आता है वो वहाँ पर द्रव्य कहलाता है। जहाँ भाव की अपेक्षा से वर्णन आता है वो तत्व होता है। तो जहाँ पर तत्व के बारे में, तो जीव में 5 प्रकार के भाव होते हैं। कर्मों के उपशम से उपशम भाव होते हैं, कर्मों के क्षय से क्षयिक भाव होते हैं, और कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव होते हैं, कर्म के उदय से औदयिक भाव होते हैं, और जहाँ पर इन सब से रहित कर्मों का कोई संबंध नहीं रहता वो पारिणामिक भाव होते हैं। तो उसमें
जीवत्व जो है वो पारिणामिक भाव है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं, ये किसी कर्म के क्षयोपशम क्षय से नहीं। तो ये जो है जीवत्व, अब उस जीवत्व में भी एक शुद्ध जीवत्व है और अपन लोगों के पास में अभी अशुद्ध जीवत्व है। संसारी अवस्था को जो जीवत्व है वो अशुद्ध जीवत्व है। उसको शुद्ध बनाने का जो मार्ग है, अपना जो है उपयोग बाहर के किसी द्रव्य में ना रहे, बाहर के किसी तत्व में ना रहे। जहाँ पर 7 तत्वों में अपन जीव तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, उसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष के बारे में भी जहाँ चिंतन नहीं, केवल जीव तत्व, और वो केवल अपने संबंधी वहाँ पर जहाँ चिंतन होता है, उसके माध्यम से वहाँ सब चीज़ों की बाहर की जो है सीमा बन गई है, केवल अपन अपने बारे में ही विचार कर रहे हैं। फिर अस्तिकाय जो होता है वो क्षेत्र संबंधी विचार होता है, जहाँ पर जब क्षेत्र संबंधी विचार करते हैं तो उसमें जहाँ लोकालोक के बीच में ये लोक जो है, जहाँ 343 राजू प्रमाण हैं और उसमें 5 अस्तिकाय में काल को छोड़कर के सारे अस्तिकाय बहुप्रदेशी हैं। अपनी आत्मा भी बहु प्रदेशों से युक्त है, कितनी भी छोटी पर्याय को प्राप्त किया लेकिन ये असंख्यात प्रदेशों को धारण करती है। और जब समुद्घात की स्थिति होती है तब उस समय में इसका बाहर भी जो है अपनी आत्मा को छोड़ करके बाहर भी इनके प्रदेशों का जाना होता है। और जहाँ यदि पूर्णता यदि इसमें सामर्थ्य इतनी है कि फैले तो पूरे लोकाकाश में जो है 343 राजू प्रमाण फैलने की सामर्थ्य है। ऐसा विचार जो है अस्तिकाय की दृष्टि से कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर एक रह गया जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब यहाँ पर जो है द्रव्य की अपेक्षा से तो पदार्थ होते हैं, तो उसमें पदार्थ जहाँ पर पुण्य और पाप भी 2 मिल जाते हैं 7 तत्वों में तो 9 पदार्थ हो जाते हैं वो द्रव्य की अपेक्षा से। तो ये द्रव्य जो जीव द्रव्य, जहाँ पर द्रव्य जो था वो काल की अपेक्षा से था, एक जीव पदार्थ जो है वो वहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से होता है। तो ये द्रव्य जहाँ पर जिसके माध्यम से पुण्य पाप भी संबंधित होते हैं और उसके माध्यम से पाप के माध्यम से जीव ने नरक निगोद की भी यात्राएं की हैं और पुण्य के माध्यम से जीव ने इस मनुष्य भव को स्वर्ग आदि की भी यात्राएं की हैं। इस प्रकार से वहाँ पर अपने बारे में जहाँ विचार किया जाता है पदार्थ का आश्रय लेकर के, तो इसके माध्यम से भी अपन पर पदार्थों से संपर्क ना रखने के कारण में उन संबंधी जो राग उद्देश्य होते हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ पर स्वयं अपनी आत्मा ही ध्येय है और ध्यान करने वाला स्वयं आत्मा है, जब वहाँ पर कोई दूसरे से संबंध नहीं होता तब उस समय में राग द्वेष की कोई परिणति नहीं होती। नहीं तो जहाँ भी कभी किसी भी संबंध को लेकर के विचार करो, पदार्थ को लेकर के विचार करो, तो उसमें वहाँ पर राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता। और उसमें ही राग द्वेष तो सामान्य है ही, और साथ साथ में वहाँ पर कर्तृत्व का भी भाव आए बिना नहीं रहता कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो उस कर्तृत्व बुद्धि के माध्यम से भी पर पदार्थों के संबंध में वो कर्तृत्व बुद्धि भी जुड़ जाती है। तो जहाँ अहंकार के भावों से ऊपर उठने का अपने लिए कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के लिए जहाँ चिंतन होता है, एक मेरी एंडरसन नाम की एक गायिका जो बहुत ही फेमस हुई, लेकिन कभी भी वो जो है ये नहीं कहती थी कि मैं बहुत अच्छी गायिका हूँ। वो हमेशा कहती थी कि हम लोग अच्छा जो है गीत को तैयार करते हैं। कभी भी उसने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कहती थी कि मैं अकेली कहाँ कुछ करती हूँ, जहाँ मैं गीत गाती हूँ वो भी किसी के लिखे हुए गाती हूँ, तो फिर मैं कैसे कह दूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ, गीत तो किसी दूसरे के हैं। तो उसके माध्यम से उसको भी वहाँ पर उसने वहाँ पर श्रेय दे दिया। और फिर वो कहती कि हो सकता है चलो मैं प्रयास करके गीत लिख लूँ अपने, तो गीत लिख लूँ तो संगीत तो कोई और देता है, तो संगीतकार का भी श्रेय है, इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। और उसके बाद में संगीतकार भी चलो ठीक है, मैं स्वयं जो है पियानो बजाना सीख लूँ, स्वयं बजाऊँ, तो फिर वो पियानो भी जो बना हुआ है जिस पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है उस पेड़ का भी इसमें योगदान है। तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं अकेला अच्छे से गाती हूँ। और जहाँ मैं गाती हूँ वहाँ पर जिस कंठ के माध्यम से गाती हूँ वहाँ पर
जो यहाँ पर जो नसें आदि हैं उनका भी वहाँ पर सहयोग है, उनके बिना मैं कैसे गा सकती हूँ। दृष्टि जो है वहाँ पर उसकी कि जहाँ पर व्यक्ति कोई कार्य करता है वहाँ कर्तव्य की भाव रहे तो फिर वहाँ पर उसको अहंकार नहीं होता, और जहाँ पर कि मैं ही सब कुछ करता हूँ तब उसके बाद में उसमें कर्तापने के कारण में अहंकार आता है। तो इस प्रकार से जहाँ जब अपन इस प्रकार के विचार सुनते हैं, जहाँ अपने कर्तव्य को करते हैं, कर्तृत्व भाव से रहित होते हैं, तो उनके प्रति अपने मन में आह्लाद उत्पन्न होता है कि देखो इतना अच्छा कार्य करने के बाद में भी कोई अपना श्रेय नहीं लेना चाहता। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने लिए कर्तृत्व जो है उस बुद्धि से ऊपर उठने के लिए ऐसा ही यहाँ पर पदार्थों के साथ में जब भी अपना संबंध होता है तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। लेकिन अपने लिए इस प्रकार का विचार करके, जैसा हमने पहले कहा था कि केवल जीव भाव करने तक सीमित है, बाहर में जो कुछ काम होता है, बल्कि अभी जो अपने हाथ पैर भी चल रहे हैं वो भी जो है ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके माध्यम से कार्य हो रहा है। नहीं तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है व्यक्ति हाथ को भी उठाने की सोचता है लेकिन हाथ भी उठा नहीं पाता। तो ये जो है मतलब अपन बाहर के कर्ता कितने हैं उसको समझने के लिए अपने लिए ये दृष्टांत के रूप में रख करके कि केवल अपन अपने भावों को करने वाले हैं, और उन भावों को भी जहाँ पर करते हैं तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर अपने लिए राग देश की परिणति होने के कारण में बंद होता है। तो उसमें तो मुख्यता से केवल ज्ञाता दृष्टा भाव एक ऐसा भाव है जिसके माध्यम से वहाँ पर अपना यदि ज्ञाता दृष्टा भाव बना रहे तब अपन उस समय में कर्तृत्व भाव से ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे जो हैं इस काव्य के माध्यम से जहाँ दो चीजें होती हैं वहाँ पर संबंध होता है, और अनादिकाल से जीव ने पर पदार्थों के साथ में संबंध किया है और उसी के कारण में संसार को अपना दीर्घ किया है। अपनी आत्मा से कभी उसने संबंध नहीं बनाया, और आत्मा से आत्मा का संबंध क्या, वो तो एक ही है। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। हाँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं इसमें कि कोई कहता है कि मैं कटस्य करता, यानी मैं चटाई बनाता हूँ, तो वहाँ पर चटाई अलग है और उसको चटाई को बनाने वाला व्यक्ति अलग है, इसलिए वहाँ पर कर्ता और कर्म का संबंध होता है। अध्यात्म में जहाँ पर ये सारे संबंध गौण हो जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर जब ध्यान करने वाला और जिसको ध्येय बना रहा है वो अपनी आत्मा ही है, तब वहाँ पर संबंधः कीदृशः, वहाँ पर किस प्रकार का संबंध हो सकता है। इसलिए अपने लिए प्रयास करके अपनी आत्मा से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में कोई भी कर्म बंध नहीं होता। जहाँ पर शिष्य चिंता कर रहा था कि संबंध के कारण में बंधन होता है, तब आचार्य महाराज ने कहा कि जहाँ दो के बीच में संबंध होता है वो बंध का कारण होता है। जहाँ जब एक ही चीज में जहाँ पर ध्यान और ध्येय चल रहा है तब उस समय में संबंध की बात नहीं तो बंधन भी नहीं होता। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। हणि माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ